तो ऐसा सॉलिड जिसका हर एक फेस पॉलीगन हो वो कहलाता है पॉलीहेड्रॉन। वेलकम इन एके स्टडी 1024 में हूं एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से आप उनको देख सकते हो। और अगर आप साइंस की वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारा साइंस का चैनल है साइंस एके स्टडी 1024, यहाँ से आपको क्लास 8 की साइंस की वीडियोस मिल जाएंगी। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 है, इनको करने के लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा जिनकी हेल्प से हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, उसके बाद मैं इन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें सीखना है फेसेस क्या होते हैं, एजेस क्या होते हैं एंड वर्टिसेस क्या होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो मैंने एक फिगर बनाई है, क्यूब है ये। ठीक, तो यहाँ पर जो एक क्यूब है इसमें जितने कोने आपको नजर आ रहे हैं, ठीक, जैसे कि यहाँ पे देखो एक कोना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो ये जो ये कोने हैं इनको हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इनको? वर्टेक्स। इसके अलावा जो आपको ये लाइन सेगमेंट नजर आ रहा है, जैसे यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट है, तो जो ये लाइन सेगमेंट है इनको हम बोलते हैं एजेस। ठीक है, तो यानी कि ये एक एज हो गया। इसी तरह से जो आपको ये पूरा सरफेस नजर आ रहा है, ठीक है, ये पूरा एक सरफेस, ये क्या है? ये इसका एक फेस है। इसी तरह से इधर एक फेस हो गया, ठीक है, सामने एक फेस हो गया, पीछे एक फेस हो गया। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि एज क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, फेस क्या होता है। अगर मैं हल्का सा थोड़ा और इमेजिन करूंगा आपको, तो मान लीजिए ये एक बुक है जिसकी जो शेप है ये क्यूबॉइड की शेप की है। ठीक, यहाँ पर ये जो था ये क्यूब था और ये बुक किसकी शेप की है? क्यूबॉइड की। तो यहाँ पर देखो जो ये कोना नजर आ रहा है ये एक वर्टेक्स है, दूसरा वर्टेक्स ये रहा, ऐसे ही यहाँ पर ये जो कोना है ये एक वर्टेक्स है, ये भी एक वर्टेक्स है। तो ये सारे कोने जो हैं ये क्या है? वर्टेक्स हैं। ठीक, इसी तरह से अगर मैं बात करूं जो ये लाइंस नजर आ रही है आपको, ये लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं हम, ये एक लाइन सेगमेंट एक एज होगा। इस तरह से ये जो लाइन नजर आ रही है आपको, ये लाइन सेगमेंट नजर आ रहा है, ठीक है, लाइन सेगमेंट बोलना ज्यादा सही रहेगा। ये एक एज है, इस तरह से ये एक एज है। और अगर मैं सरफेस दिखाऊं इसका, जिसको हम बोलेंगे फेस, ठीक है, तो ये एक फेस हो गया, ये जो पूरा आपको नजर आ रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है ये एक फेस हुआ। ठीक है, ये दूसरा फेस हुआ, ठीक है, ये तीसरा फेस हुआ, ऐसे और फेस है इसमें। तो मतलब आपको ये इमेजिन हो गया होगा कि हम एज, वर्टेक्स एंड फेस किसको बोलते हैं। ठीक, अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। हमारा मेन टॉपिक यहाँ पे रहेगा पॉलीहेड्रॉन, क्योंकि जो एक्सरसाइज है 10.3 ये पूरी की पूरी इस चीज के ऊपर बेस्ड है। तो ये पॉलीहेड्रॉन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखो बहुत ही सिंपल सी चीज को समझना, एक ऐसा सॉलिड जिसके सारे रीजन्स पॉलीगन से मिलकर बने हो उसको हम बोलते हैं पॉलीहेड्रॉन। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सॉलिड मेड अप ऑफ पॉलीगनल रीजन्स, मतलब ऐसा सॉलिड जो पॉलीगनल रीजन से मिलकर बना है उनको हम बोलते हैं पॉलीहेड्रॉन। अगर आपको यहां से समझ में नहीं आया तो इससे भी सिंपल डेफिनेशन मैंने नीचे लिखी है, ए सॉलिड हुज ईच फेस इज ए पॉलीगन इज कॉल्ड पॉलीहेड्रॉन। मतलब एक ऐसा सॉलिड जिसका हर एक फेस, फेस क्या होता है यहां से मैं आपको बता चुका हूं, तो ऐसा सॉलिड जिसका हर एक फेस पॉलीगन हो वो कहलाता है पॉलीहेड्रॉन। ठीक, मतलब यहाँ पर दो कंडीशंस हैं। पहली बात, जिसको हम पॉलीहेड्रॉन बोल रहे हैं वो एक सॉलिड फिगर होनी चाहिए। दूसरी बात, उस सॉलिड फिगर का हर एक फेस क्या होना चाहिए? एक पॉलीगन होना चाहिए। पॉलीगन क्या होता है ये मैंने आपको चैप्टर 3 में पढ़ाया था, अगर आप भूल गए तो हल्का सा बता देता हूं, डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं ज्यादा। एक ऐसी क्लोज फिगर जिसकी हर एक जो साइड है किनारे वाली वो एक लाइन सेगमेंट हो। ठीक है, मतलब कि लाइन सेगमेंट से मिलके बनने वाली क्लोज फिगर को हम बोलते हैं पॉलीगन। जैसे कि स्क्वायर एक पॉलीगन होता है, रेक्टेंगल एक पॉलीगन होता है। ठीक है, तो यहां से देखो आपको ये समझ आ गया पॉलीगन किसे कहते हैं। अगर आपको डिटेल में देखना है चैप्टर 3 में देख लेना। तो मतलब कि ऐसा सॉलिड जिसका हर एक फेस एक पॉलीगन है उसको हम बोल सकते हैं कि वो पॉलीहेड्रॉन होगा। ठीक है, यहाँ पे आप इनके एग्जांपल्स देख सकते हो पॉलीहेड्रॉन के। यहाँ पर देखो इसका ऊपर वाला फेस लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, कहीं भी इसमें कोई कर्व नहीं आया, मतलब सिर्फ ऊपर वाले फेस की बात करूं तो ये एक पॉलीगन है। इसी तरह से अगर मैं इस फेस की बात करूं ये भी एक पॉलीगन है, इस फेस की बात करूं ये भी एक पॉलीगन है, इस फेस की बात करूं ये भी एक पॉलीगन है। तो मतलब इसमें जितने भी फेस हैं, इस सॉलिड फिगर में जितने भी फेस हैं वो सब के सब क्या है? एक पॉलीगन है। तो ये पूरी की पूरी जो फिगर होगी इसको हम बोलेंगे पॉलीहेड्रॉन। ठीक, इसी तरह से अगर मैं क्यूब की बात करूं तो क्यूब में हर एक फेस एक स्क्वायर होता है और स्क्वायर पॉलीगन है।
तो मतलब इसके जितने भी फेस हैं सबके सब स्क्वायर टाइप हैं, यानी सबके सब पॉलीगन है। तो ये एक ऐसी सॉलिड फिगर है जिसका ईच फेस एक पॉलीगन है, तो इसका मतलब ये पूरी जो क्यूब है इसको भी हम एक पॉलीहेड्रॉन बोल सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, ये भी किसके एग्जाम्पल हैं, ये भी एग्जाम्पल्स हैं पॉलीहेड्रॉन के। ठीक, अब ऐसी कौन सी फिगर है जो पॉलीहेड्रॉन नहीं होंगी, वो मैंने यहाँ पे बनाई है। हेडिंग में लिखा है मैंने नॉट अ पॉलीहेड्रॉन। तो यहाँ पे आप देखो इसमें कर्व आ गया, ये पॉलीहेड्रॉन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कर्व आ गया। ठीक है, इसका ये वाला हिस्सा भी कर्व होगा, इसका ये वाला हिस्सा कर्व होगा सिलेंडर में। तो ये सब क्या है, ये सब पॉलीहेड्रॉन नहीं है। तो आपको ये समझ में आ गया कि फेसेस, एजेस, वर्टिसेस क्या क्या होते हैं, पॉलीहेड्रॉन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या हैं। तो अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। हमारा अगला टॉपिक है रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। ठीक है, रेगुलर पॉलीहेड्रॉन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। ए पॉलीहेड्रॉन whose each face is a regular polygon and same number of faces meet at each vertex। मतलब कि एक ऐसे पॉलीहेड्रॉन को हम रेगुलर पॉलीहेड्रॉन बोलेंगे जिसके पास उसका हर एक फेस यानी कि ईच फेस एक रेगुलर पॉलीगन हो और सेम नंबर ऑफ फेसेस आके मिलते हो हर एक वर्टेक्स पे। मतलब कि यहाँ पर दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली बात, हर एक फेस क्या होना चाहिए, रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, ईच फेस क्या होना चाहिए, रेगुलर पॉलीगन। और दूसरी कंडीशन क्या है, एंड सेम नंबर ऑफ फेसेस मीट करने चाहिए हर एक वर्टेक्स पे। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे देखो मैंने एक क्यूब बनाया है। जो क्यूब है ये एक एग्जांपल होता है रेगुलर पॉलीहेड्रॉन का। ठीक, क्यों होता है, क्योंकि ये इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। पहली कंडीशन क्या थी, हर एक फेस रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए। अब रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 3 में कि एक ऐसा पॉलीगन जिसके सारे साइड आपस में बराबर हो और सारे एंगल आपस में बराबर हो। तो अगर आप इसके फेस को देखो, आप इसका कोई भी फेस ले लो क्यूब का हर एक फेस एक स्क्वायर की शेप का होता है और स्क्वायर में सारी साइडें आपस में बराबर होती हैं, सारे एंगल आपस में बराबर होते हैं 90 डिग्री ईच। तो मतलब जो स्क्वायर है वो एक रेगुलर पॉलीगन है और जो क्यूब है इसका हर एक फेस एक स्क्वायर है, यानी कि रेगुलर पॉलीगन हो गया। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, सेम नंबर ऑफ फेसेस आके मिलने चाहिए हर एक वर्टेक्स पे। ठीक, तो अब कोई सा भी वर्टेक्स उठा लो, इसका मान लो मैंने ये वाला वर्टेक्स देखा, तो इस वर्टेक्स पे देखो तीन फेस आके मिल रहे हैं। कौन कौन से, एक ये ऊपर वाला, ठीक है, वो इसको टच कर रहा है। एक ये साइड वाला, ये वाला फेस भी इस पे आके मिल रहा है, और ये सामने वाला। ठीक, तो मतलब इस वर्टेक्स पे तीन फेस आके मिल रहे हैं। ऐसे ही आप कोई दूसरा उठा लो भाई। ठीक है, चलो मान लो मैंने कौन सा देखा, ये वाला देख लेते हैं। ठीक, तो यहां पर देखो, यहां पर भी तीन फेस आके मिल रहे हैं। कौन कौन सा, देखो ये, ठीक, यहां पे आके मिला। ऐसे जो नीचे जा रहा है इसके, यानी कि ये वाला फेस, ये भी इस पे मिल रहा है, और जो सामने है यानी कि ये वाला। ठीक, ठीक है, इसी तरह से आप कोई भी वर्टेक्स देख लो, सब पे तीन तीन फेस आके मिल रहे हैं, मतलब सेम नंबर ऑफ फेस तीन तीन आके मिल रहे हैं हर एक वर्टेक्स पे। इस केस में तो यहाँ पर जो क्यूब है ये एक रेगुलर पॉलीहेड्रॉन हो गया। ठीक है, तो ये बात हो गई रेगुलर पॉलीहेड्रॉन की। अब इसके अलावा हमें कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीहेड्रॉन भी पढ़ना है, तो वो मैं स्किप कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन में सेम कॉन्सेप्ट लगता है जो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन में लगता था, जो मैंने आपको चैप्टर 3 में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक, अब इसके बाद हम बात करेंगे पॉलीगन के मेनली दो टाइप्स और होते हैं जो हमें यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है। पहला है प्रिज्म, दूसरा है पिरामिड। तो इनकी बात करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पॉलीहेड्रॉन की दो कैटेगरीज मैंने लिखी हैं, प्रिज्म और पिरामिड्स। दोनों को हम कैसे पहचानेंगे, बिल्कुल सिंपल है। प्रिज्म में क्या होगा, जो इनका बेस होगा, जैसा भी इनका बेस है जिस पे टिके हुए हैं वैसा ही इनका टॉप होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखो, ठीक है, ये इसका बेस बिल्कुल सेम साइज का, सेम शेप का इसका टॉप, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। मतलब कि जो भी इसका फेस है बिल्कुल उसके कॉन्ग्रुएंट होगा इसका टॉप। और जो बाकी के फेस बच गए, लेटरल फेस नीचे और ऊपर वाला छोड़ दो, तो जो बाकी के बच्चे वो पैरेललोग्राम होने चाहिए अगर हम बात कर रहे हैं प्रिज्म की। तो ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो ये एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक, ये एक पैरेललोग्राम हो गया, ऊपर नीचे वाला छोड़ के बाकी सारे क्या होने चाहिए, पैरेललोग्राम। इस केस में नीचे वाला और ऊपर वाला भी पैरेललोग्राम है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस केस में देखो जो इसका बेस है ये ट्रायंगल है, तो बिल्कुल सेम ऊपर भी ट्रायंगल है, मतलब इसका बेस एक ट्रायंगल और उसी के कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इसका टॉप।
लेकिन इसके अलावा जो बच गया वो पैरेललोग्राम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखो ये वाला जो इसका फेस है, ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे उठा हुआ है पैरेललोग्राम, यहाँ पे ये उठा हुआ है, तो ये एक पैरेललोग्राम हुआ। इसी तरह से इधर आ जाओ, ये मिलके क्या बना रहे हैं, एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं। इसी तरह से इसका पीछे वाला हिस्सा है वो भी एक पैरेललोग्राम है। तो मतलब जो इसका बेस है, हो सकता है ये पैरेललोग्राम हो ना हो, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन बाकी के फेस पैरेललोग्राम होंगे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जैसा इसका बेस होगा वैसा इसका टॉप होगा, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट, जैसा इसका बेस वैसा इसका टॉप। तो ये पहचान थी प्रिज्म की। पिरामिड्स में क्या होता है, पिरामिड्स में फिर से जो ये इसका बेस है ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉलीगन हो सकता है, कितनी भी नंबर ऑफ साइड वाला पॉलीगन, ट्रायंगल हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, ठीक है, कौन, बेस। लेकिन जो बाकी के सरफेसेस होंगे जो इसके, वो ट्रायंगल शेप के होंगे और वो ट्रायंगल एक जगह जाके मिल रहे होंगे एक वर्टेक्स पे, यानी कि हमेशा इसमें एक नोक बनेगी, ठीक है। तो मतलब जब एक नोक बन रही है तो हम समझ जाएंगे कि वो पिरामिड है। और यहाँ देखो नोक नहीं बनती है, सीधा सीधा चलता है, बिल्कुल सेम, जैसा बेस था वैसा टॉप, तब वो प्रिज्म है। यहाँ पर क्या था, बेस के अलावा जो बाकी के सरफेसेस है वो पैरेललोग्राम होने चाहिए। बेस भी पैरेललोग्राम हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है, लेकिन बाकी के पैरेललोग्राम होंगे जो किनारे किनारे पे इसके फेसिस है। यहाँ पर बेस कुछ भी हो, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, लेकिन जो बाकी के सरफेस होंगे वो ट्रायंगल ही होंगे और वो एक नोक पे जाके मिलेंगे, एक वर्टेक्स पे जाके मिलेंगे। तो सिंपल सी पहचान है, यहाँ पे नुकीला होगा, ठीक, यहाँ पर ये ऐसा होगा सेम। तो आपको ये समझ में आ गया होगा पॉलीहेड्रॉन के जो टाइप्स हैं, प्रिज्म और पिरामिड्स। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो जानने जरूरी थे। अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें बोला गया है, कैन ए पॉलीहेड्रॉन हैव फॉर इट्स फेसेस, ऑप्शन ए 3 ट्रायंगल्स, ऑप्शन बी या ऑप्शन सेकंड 4 ट्रायंगल्स, थर्ड ऑप्शन ए स्क्वायर एंड 4 ट्रायंगल्स। मतलब कि हमसे ये पूछा गया है कि क्या ऐसा पॉलीहेड्रॉन बन सकता है जिसके पास फेसिस हो 3 और तीनों के तीनों ट्रायंगल हो, पहला केस। दूसरा, एक ऐसा पॉलीहेड्रॉन क्या बन सकता है इसके पास फेसेस हो 4 और चारों के चारों ट्रायंगल्स हो। और एक ऐसा पॉलीहेड्रॉन बन सकता है क्या जिसका एक फेस तो स्क्वायर हो, बाकी के 4 फेस ट्रायंगल हो। तो इसका हमें आंसर देना। पहले बात करते हैं पार्ट ए की। पार्ट ए में हमें क्या दिया हुआ है, 3 के 3 ट्रायंगल होने चाहिए। तो हम बोलेंगे कि जो पहला पार्ट है इसमें ये पॉसिबल नहीं है, तो आंसर आएगा नो। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक पॉलीहेड्रॉन बनाओ जिसमें सिर्फ 3 ट्रायंगल हो। क्यों? क्योंकि सबसे कम फेसिस वाला जो पॉलीहेड्रॉन बनेगा उसमें भी कम से कम 4 चाहिए होंगे। जैसे कि मान लो यहां पर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक, ये एक नीचे, ठीक है, क्या है, ट्रायंगुलर शेप का है, इसका एक फेस ऐसे उठा हुआ है ऊपर की तरफ, आप इमेजिन कर सकते हो थोड़ा, ठीक है, एक फेस ऐसे, दूसरा उठा हुआ है और एक ऐसे नीचे से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चाहिए होगा, एक तो नीचे वाला ट्रायंगल हुआ, एक जो ऐसे उठा है, एक जो ऐसे उठा है और एक जो ऐसे उठा है। तो मतलब एक नीचे वाला, एक इधर वाला, एक इधर वाला, एक इधर वाला, टोटल 1 2 3 4 हो गए, ठीक है। आप यहाँ थोड़ा इमेजिन कर सकते हो, एक ये फेस, ठीक है, ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल और एक इधर वाला ट्रायंगल और एक जो मैंने शुरुआत में बड़ा वाला बनाया जो नीचे, ये उसके ऊपर ऐसे उठे हुए हैं, ठीक। तो मतलब सबसे कम नंबर ऑफ ट्रायंगल भी कितने चाहिए होंगे, 4 चाहिए होंगे। और यहाँ पर क्या बोला है, 3 ट्रायंगल से पॉलीहेड्रॉन बनाओ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो हम बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, 4 ट्रायंगल। तो अभी हमने देखा 4 ट्रायंगल हो तो बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरे केस में आएगा यस, ये पॉसिबल है, ठीक है, ऐसा बन सकता है। और जो तीसरा केस है, ठीक है, जिसमें हमें क्या दिया हुआ है, कह रहे हैं कि एक तो स्क्वायर हो और बाकी के 4 ट्रायंगल हो, तो हो सकता है ऐसा, ठीक है। आप क्या करो, आप एक स्क्वायर बना सकते हो, ठीक, और बाकी के 4 क्या होंगे, ट्रायंगल। जैसे कि ये एक ट्रायंगल, ठीक है, ऐसे उठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये दूसरा ट्रायंगल, ये तीसरा और ये चौथा। मतलब क्या है कि ये स्क्वायर है और चारों ऐसे उठे हुए हैं, ठीक है, ऐसे इस तरह से जॉइंट है चारों ट्रायंगल, ठीक। तो मतलब ये भी पॉसिबल है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे हम यस, यानी कि ये केस पॉसिबल नहीं है, 3 ट्रायंगल से हम पॉलीहेड्रॉन नहीं बना सकते हैं। ये केस पॉसिबल है, ये केस भी पॉसिबल है, ठीक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमसे बोला गया है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीहेड्रॉन विद एनी नंबर ऑफ गिवन फेसेस। मतलब क्या कितने भी फेसेस का एक पॉलीहेड्रॉन बन सकता है या नहीं, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो इसके आंसर में हम बोलेंगे यस, इट इज पॉसिबल इफ नंबर ऑफ फेसेस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। मतलब कि ये पॉसिबल तो है, लेकिन एक कंडीशन है कि जो नंबर ऑफ फेसेस हैं वो या तो 4 के बराबर हो या 4 से ज्यादा हो।
4 से कम नहीं होने चाहिए, 4 से ज्यादा या फिर 4 कितने भी आप बना सकते हो, लेकिन 4 से कम नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा था कम से कम 4 फेस होने चाहिए। जैसे ट्रायंगल वाला भी मैंने आपको दिखाया था, 3 ट्रायंगल में पॉसिबल नहीं था, तो मतलब 3 फेस में पॉसिबल नहीं है, कम से कम 4 फेस होने चाहिए। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमसे बोला गया है विच आर प्रिज्म्स अमॉन्ग दी फॉलोइंग, मतलब कि यहाँ पे हमें कुछ फिगर दी गई है और हमें बताना है कि इसमें से प्रिज्म कौन से। ठीक, तो प्रिज्म की पहचान मैंने आपको क्या बताई थी कि जिनका बेस और टॉप बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट फिगर हो और बाकी के फेसेस एक पैरेललोग्राम्स हो। ठीक, तो यहाँ पर पहली बात करें नेल की, तो नेल जो है देखो ये प्रिज्म नहीं है, इसका जो बेस और टॉप बिल्कुल क्या है, अलग अलग है, तो ये प्रिज्म नहीं है। लेकिन बहुत से टीचर्स गलती से इसे क्या बोल देते हैं कि अगर ये प्रिज्म नहीं है तो ये पिरामिड हो गया, जबकि ना तो ये प्रिज्म है ना पिरामिड है। क्यों नहीं है? दोनों ही क्यों नहीं है? प्रिज्म तो इसलिए नहीं है क्योंकि इसका बेस एंड टॉप सेम नहीं है। दूसरी बात, पिरामिड इसलिए नहीं है क्योंकि जो इसका ये आप देख रहे हो ये कर्व है, और पॉलीहेड्रॉन के ही टाइप्स हैं पिरामिड और प्रिज्म, तो पॉलीहेड्रॉन में कोई भी फेस कर्व नहीं हो सकता है, पॉलीगन होना चाहिए। ये जो सर्कल बन रहा है यहाँ पर, ये तो कोई पॉलीगन ही नहीं है, मतलब ना तो ये प्रिज्म है ना तो ये पिरामिड है, क्योंकि ये पॉलीहेड्रॉन ही नहीं है। ठीक है ना, सर्कुलर पार्ट नहीं होना चाहिए, वहां पे लाइन सेगमेंट्स होने चाहिए सिर्फ, तो ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक, यहां अगर मैं बात करूं अनशार्पेंड पेंसिल की, जब पेंसिल को छिला नहीं गया, तो यहां पर देखो ये हेक्सागन बना है, इसके पीछे भी आप जब उस तरफ से देखोगे तो हेक्सागन नजर आएगा, मतलब जैसा इसका बेस वैसा इसका टॉप, और बाकी सब क्या है, पैरेललोग्राम्स। ठीक है, ये पैरेललोग्राम और ये पैरेललोग्राम, तो ये बोल सकते हैं कि ये प्रिज्म है। ठीक है, ये प्रिज्म है। इसी तरह से अगर हम बात करूं एक टेबल वेट की, तो ये आप देख सकते हो ये प्रिज्म नहीं है क्योंकि इसकी चोंच बन रही है, नोक बन रही है, तो जब भी ऐसे नोक बनेगी, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पिरामिड। ठीक है, तो ये प्रिज्म नहीं है, हमें सिर्फ ये बताना है कौन सा प्रिज्म है कौन सा नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर आप चाहो तो इसे पिरामिड लिख सकते हो, ये पिरामिड है लेकिन ये पिरामिड भी नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ कर्व आ गया, लेकिन ये पिरामिड है बल्कि प्रिज्म नहीं है। ठीक, तो इसको हम प्रिज्म नहीं बोल सकते, ये प्रिज्म नहीं हुआ। यहाँ पर देखो जैसा इसका टॉप वैसा ही नीचे इसका बेस होगा। ठीक है, आप बना के देखो या फिर आप इसको इमेजिन करो तो ये भी प्रिज्म है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर होगा उसमें हम लिखेंगे सेकंड एंड फोर्थ आर प्रिज्म्स। ठीक है, फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ये ना तो प्रिज्म है ना पिरामिड है, फिर से बोल रहा हूं क्योंकि इसका ये कर्व पार्ट आ गया, और ये पिरामिड है लेकिन प्रिज्म नहीं है। ठीक, तो हमारे आंसर में आएगा सेकंड और फोर्थ प्रिज्म है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो।